नमस्कार, मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं आशीष कॉमर्स क्लासेस। मेरे प्रिय साथियों, हम लोग बात कर रहे हैं अपने वीडियोस में जीएसटी की, और जीएसटी को ही इनडायरेक्ट टैक्स यानी अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। जीएसटी के पिछले वीडियो में हम लोगों ने समझा था कि जीएसटी के लाभ क्या हो सकते हैं, यानी जीएसटी के एडवांटेजेस क्या हो सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे और जानेंगे कि जीएसटी के दोष कौन कौन से हो सकते हैं, यानी जीएसटी टैक्स सिस्टम जो है इसमें कौन कौन सी कमियां हैं, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि डिसएडवांटेजेस ऑफ जीएसटी। मेरे प्रिय साथियों, यदि आपके पास कोई भी प्रश्न है टैक्स से जुड़ा हुआ तो उन सारे के सारे प्रश्नों को हमें जरूर बताएं। आप हमें वे सारे के सारे प्रश्न हमारे पास इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम या फिर इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। आप हमारे साथ इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी जुड़ जाइए। वहाँ पे आप सभी के लिए लगातार बहुत सारे एमसीक्यूज और बहुत सारी बातों को शेयर किया जाता है जो आप सभी के लिए, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए। हम बात करते हैं आगे कि जीएसटी की कौन कौन सी कमियां हैं, यानी जीएसटी के कौन कौन से दोष हैं, उनको हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पर कहा गया है, पहला है विस्तृत कर दरें, यानी मल्टीपल टैक्स रेट। ये बात तो बहुत सच्ची बात है कि किसी ने कहा था कि केवल एक ही देश है तो एक ही कर सिस्टम है। यहाँ तक तो बात ठीक थी, लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात है कि जब कभी भी आप लोग देखते हैं नॉर्मली तो 0%, 5%, 12%, 18% और 28% ये तमाम तरह के टैक्स रेट हो जाते हैं। तो इन तमाम तरह के टैक्स रेट के होने से जो भी व्यवसायी है उसको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यह एक दोष है, यानी यह एक कमी है जीएसटी के सिस्टम में। आप लोग इसको समझेंगे कमियों में। दूसरा है वर्ष के मध्य में परिवर्तन, यानी हर समय, हर 3 महीने पे इसमें परिवर्तन होता है। जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होती है, उस जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में बहुत सारी बातों को बताया जाता है और बहुत सारे चेंजेस किए जाते हैं। तो ये भी एक कमी है, और इसमें तमाम तरह की बातों से जो भी बिजनेसमैन है और जो भी प्रोफेशनल्स हैं उनको भी दिक्कतें होती रहती हैं। तरह के चेंजेस से यह एक दोष है जीएसटी सिस्टम का। तीसरा है सॉफ्टवेयर में परिवर्तन। हमेशा आप लोगों ने देखा होगा, अगर आप लोग विद्यार्थी हैं तो आप लोगों को मैं बता देता हूं कि मैंने पिछले 3 सालों से सीए के दौरान 3 साल की आर्टिकलशिप की ट्रेनिंग करी हुई है। उसमें मैंने देखा कि तमाम तरह से जो भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जीएसटी का जो सॉफ्टवेयर है उसमें बहुत सारे परिवर्तन आए हुए हैं। तो यहाँ पर समझने वाली बात है कि जो भी सॉफ्टवेयर है उसमें परिवर्तन आ जाते हैं तो कई बार टैक्स को फाइल करने में और भी तमाम तरह की दिक्कतें आ जाती हैं। तो यह भी क्या है, टैक्स सिस्टम का एक दोष है यहाँ पर जीएसटी का, कि चेंजेस इन सॉफ्टवेयर। आगे हम लोग देखते हैं, अगला दिया गया है एकल कर नहीं, नॉट अ सिंगल टैक्स। यहाँ पर यह सिस्टम केवल देखने के लिए एकल टैक्स के बारे में बताता है, लेकिन यहाँ पर एकल टैक्स नहीं होता है। आप लोगों ने देखा होगा सी जीएसटी, एस जीएसटी, यूटी जीएसटी, फिर से आई जीएसटी, ये क्या है? इतने तरह के तो आप लोगों ने टैक्स को लगाए हुए हैं अलग अलग तरीक़ों से। केवल एक ही टैक्स हो जाता ना तो अच्छा होता। केवल एक ही टैक्स मान लीजिए हो जाता, अगर सी जीएसटी हो जाता या फिर एस जीएसटी हो जाता, कोई भी जीएसटी हो जाता, चाहे सी जीएसटी, एस जीएसटी करने की आवश्यकता ही ना होती, केवल जीएसटी हो जाता टैक्स का नाम, तो उसको हम लोग समझ सकते थे। लेकिन यहाँ पर केवल कहा गया है सिंगल टैक्स, लेकिन यहाँ पे सिंगल टैक्स आपको देखने को नहीं मिलता है। यह भी एक बारीक कमी है, बारीक दोष है जीएसटी टैक्स सिस्टम में। आप लोग इसको पढ़ेंगे, जानेंगे और एग्जाम में लिख करके आएंगे अच्छी तरीके से डिफाइन करके। 5वां है बहुराज्यीय पंजीकरण, यानी मल्टीपल स्टेट रजिस्ट्रेशन। आपको मालूम है कि जो भी जीएसटी का रजिस्ट्रेशन होता है भले ही पैन बेस्ड होता है, यानी पैन के हिसाब से होता है, पैन कार्ड पे होता है, लेकिन अगर आपका बिजनेस जो है ना
आप लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश के हिसाब से आपको करवाना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। अगर आप वेस्ट बंगाल में काम कर रहे हैं तो वेस्ट बंगाल की आईडी से आपको करवाना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन। आप लोग इस बात को समझेंगे और जानेंगे। तो यहाँ पर आगे हम लोग चलते हैं। छठवां है पेशेवरों की आवश्यकता। जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनकी नीड होती है, आवश्यकता होती है, जैसे CA, CS, एडवोकेट। ये लोग क्या होते हैं, एक तरीके से प्रोफेशनल्स हैं जो GST के बारे में जानकारी रखते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि जब मैं CA की ट्रेनिंग कर रहा था, जिसमें आर्टिकलशिप होता है 3 साल का, तो उसके दौरान मैंने देखा कि जो GST के कंप्लायंसेस हैं उसमें लगातार चेंजेस होते रहते हैं। जो भी नियम कानून हैं उसमें लगातार चेंजेस होते रहते हैं। तो एक नॉर्मल आदमी उन सारे के सारे रूल्स और रेगुलेशंस को जो भी दुकानदार है, जो बिजनेसमैन है, नहीं समझ पाता है, क्योंकि उसको तो बिजनेस करना है। तो यहाँ पर हमेशा का हमेशा प्रोफेशनल ज़रूरी होते हैं क्या करने के लिए, GST की फाइलिंग करने के लिए और GST के बहुत सारे प्रोविजंस को समझने और समझाने के लिए। इस बात को भी आप लोग समझेंगे, यह एक दोष है और यहाँ पर ये कमी भी आ जाती है GST सिस्टम में। नॉर्मली ये कमियाँ हर जगह पे होती हैं, क्योंकि एक जो भी प्रोफेशनल होता है वह किसी न किसी विशेष चीज़ के बारे में जाना जाता है, और अगर लॉ को अच्छा नहीं बनाया जाएगा, अगर स्ट्रांग नहीं बनाया जाएगा, तो सभी लोग क्या कर सकते हैं, उसमें मैनिपुलेशन कर सकते हैं और दिक्कतें आ सकती हैं, टैक्स इवेजन अराइज हो सकता है। आप लोग इस बात को भी एक तरीके से समझ के चलेंगे, अपने जनरल नॉलेज के हिसाब से समझेंगे। आगे है 7वां, यानी कंप्यूटराइज GST। यहाँ पर जो GST फाइल करना होता है इसमें कंप्यूटराइज GST सिस्टम के हिसाब से होता है। अगर हम लोग बात करते हैं कि किसी रिमोट एरिया की, तो वहाँ पर मान लीजिए अगर कंप्यूटर का सिस्टम नहीं है और भी बहुत सारी बातें नहीं हैं, इंटरनेट नहीं है, तो वहाँ पर GST फाइल करना बहुत ही दिक्कत हो सकता है। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, प्रेजेंट टाइम में आप लोग बहुत सारी चीज़ों का उपयोग करके भी GST फाइल कर सकते हैं। फ़ोन से भी फाइलिंग हो जाती है। आप लोग जनरल नॉलेज के बेस पे ये बात रखेंगे अपने दिमाग में और जानेंगे। आगे देखते हैं दोहरा नियंत्रण, यानी ड्यूअल कंट्रोल। यहाँ पर दोहरा नियंत्रण होता है, किसका, सेंट्रल गवर्नमेंट का और स्टेट गवर्नमेंट का। दोनों लोग नियंत्रण करते हैं, इसलिए इसमें कॉम्प्लिसिटी बढ़ जाती है और यह भी इसका एक दोष है, जिसका हर्जाना भुगतना पड़ता है बिजनेसमैन को, जो छोटे मोटे व्यापारी हैं उन सभी को। 9वां है कंपोजिशन स्कीम में प्रतिबंध, यानी रिस्ट्रिक्शन अंडर कंपोजिशन स्कीम। हमारे पास 2 तरह की स्कीम है, एक नॉर्मल स्कीम है GST में एंटर होने के लिए, एक कंपोजिशन स्कीम है। तो यहाँ पर जो भी कंपोजिशन स्कीम है इसमें बहुत सारे प्रतिबंध होते हैं। उनकी वजह से हम लोग क्या कई बार जब इसमें एंटर होते हैं तो दिक्कतें होती हैं GST में रजिस्ट्रेशन करवाते समय और GST में काम करते समय। अब यहाँ पे कंपोजिशन स्कीम क्या होता है, इसको हम लोग जब आगे पढ़ेंगे, बहुत सारे क्लास देखेंगे, तो उसमें हम लोग कंपोजिशन स्कीम को समझ लेंगे, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। इसको हम लोग आगे भी समझ लेंगे कि कंपोजिशन स्कीम क्या होता है। अभी आप लोग समझ सकते हैं जानकारी के लिए, केवल दोष जानने के लिए कि इसमें प्रतिबंध होता है। और यहाँ पे 10वां यानी अंतिम है परिचालन लागत में वृद्धि, यानी इंक्रीज्ड ऑपरेशनल कॉस्ट। यहाँ पर GST में ऑपरेशन करने के लिए, यानी कार्य करने के लिए बहुत ज़्यादा कॉस्ट लग जाता है। यह भी इस प्रणाली का, यानी इस GST के सिस्टम का एक दोष है, एक कमी है, एक डिसएडवांटेजेस है। मेरे प्रिय साथियों, हम लोगों ने इस वीडियो में समझा कि GST के दोष कौन कौन से होते हैं, यानी डिसएडवांटेजेस ऑफ GST। हम लोगों ने यहाँ पर GST के डिसएडवांटेजेस को समझ लिया, इसके पहले GST के एडवांटेजेस को समझ लिया। तो हमने इसका मतलब समझ लिया कि GST का बेसिक क्या होता है। इसके साथ साथ हम लोगों ने GST के बारे में भी समझा हुआ है। मैंने आपको एक और वीडियो बना करके दिया हुआ है GST क्या है, वॉइस ओवर वाले वीडियोस में। वहाँ पे मैंने आपको बताया हुआ है कि GST के बारे में कौन कौन सी बातें हो सकती हैं, GST भारत में कब आया, किस किस तरीके से आया, किस किस टाइम में, किस समय लोकसभा में, किस समय राज्यसभा में जो भी
पास हुआ बिल, उसके बाद से किस समय राष्ट्रपति का वहाँ पर सिग्नेचर हुआ, तमाम तरह की बातें मैंने जीएसटी से इंट्रोडक्शन के बारे में बताई हुई हैं। आप लोग उस वीडियो को भी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के देख सकते हैं, मैं उसका लिंक जरूर प्रोवाइड करा दूंगा। और उसके साथ साथ जो भी जीएसटी का इंट्रोडक्शन है, उस इंट्रोडक्शन से जुड़े हुए सारे के सारे वीडियोस का लिंक इस वीडियो के नीचे प्रोवाइड करा दूंगा। इसलिए आप लोग सारे के सारे वीडियोस को जो भी इंट्रोडक्शन से जुड़े हुए हैं उनको पहले देख लें, तब आप आगे बढ़ें। जीएसटी के जो भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं और जो थोड़े से हार्ड हो सकते हैं उनकी तरफ तब आप आगे बढ़ें। हम लोग साथ में मिलकर पढ़ेंगे, जानेंगे, समझेंगे जीएसटी को। और जो कोई भी प्रश्न आप सभी के पास हों, उन सारे के सारे प्रश्नों को आप हमें ज़रूर भेजिए, हम आपके सभी प्रश्नों का उत्तर जरूर देंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको मिल सके और आप लोग आराम से निर्बाध तरीके से, अच्छे तरीके से, बिना किसी बाधा के जीएसटी को समझ सकें, पढ़ सकें और जान सकें। हम फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।